बिहार पहली बार आए हैं क्या कथा के लिए, या इससे पहले भी कभी आए थे? नहीं, मैं यही मिथिला का ही रहने वाला हूँ। मेरा जन्मभूमि सीतामढ़ी है, लेकिन 14-15 वर्षों से अयोध्या जी रह करके अपने सनातन संस्कृति धर्म को और भागवत महापुराण श्री राम कथा को जन जन में प्रचार प्रसार करने का यह सौभाग्य मिला है, उसको मैं निर्वहन करता हूँ। ऐसा क्या लगा बाबा जी, इतना कम उम्र में अब जो है सो? तो कम उम्र में ही ना, ध्रुव जी महाराज प्रहलाद जी ने भक्ति कम उम्र में ही किया था, 5 वर्ष में, कोई 6 वर्ष में। यहाँ पर हमारे यहाँ जितने कम उम्र के बच्चों को आप जैसा शिक्षा संस्कार देंगे, वही उसके जीवन भर के लिए उसके फलित होते हैं। क्या संदेश देते हैं कथा के माध्यम से देशवासियों को? भगवान श्री राम ने क्या संदेश दिया था जन जन को, रामायण के माध्यम से, रामचरित के माध्यम से एक आदर्श जीवन, आदर्श समाज के स्थापित हो। और हमारे सनातन धर्म की जो एक श्रेष्ठ परिकल्पना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस भाव को लेकर के सदा आगे बढ़ते हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए क्या सोचते हैं आप लोग? हिंदू राष्ट्र बनेगा, बन करके रहेगा, और हिंदू राष्ट्र तो है ही। हमारे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, और 25 नवंबर को अयोध्या में प्रधानमंत्री के द्वारा विजय ध्वज पताका का भी वह कार्यक्रम होना है। तो उसी दिन समझिए हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है, लेकिन लिखित तौर पर हिंदू राष्ट्र होगा, आज नहीं तो कल होगा। इसके लिए आप लोगों के स्तर से क्या प्रचार प्रसार किया जा रहा है? प्रचार प्रसार जो आप देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो कथाओं के माध्यम से जन जन तक पहुँचा रहे हैं, यही है। समस्तीपुर जिला इससे पहले भी कभी आए थे क्या? जी, इससे पहले भी आया हूँ। समस्तीपुर के क्षेत्र में बॉर्डर से दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, इधर मैं कथाएं करता रहता हूँ। तो बंगराहटा, सिंघिया के बंगराहटा आए हैं, यहाँ कैसा महसूस हो रहा है कथा करने के दौरान? बहुत अद्भुत लग रहा है। यहाँ के हर एक व्यक्ति एक अपने विचारधारा से प्रेरित है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो हर प्रतिवर्ष 40 वर्षों से जहाँ भागवत कथा, राम कथा, प्रवचनों, सत्संगों से जो समाज लगा है, तो वो समाज कोई छोटा नहीं होगा। और समाज के हर एक वर्ग के व्यक्ति के विचारधारा आदर्शों से मिल रहा है, और यहाँ के श्रोता समुदाय हैं, जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो सभी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। आप बिहार से हैं, और बिहार में बेरोजगारी एक चरम सीमा पे है, और आपके उम्र में लोग शिक्षा ग्रहण करके नौकरी के तलाश में घूमते रहते हैं, और आप भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करने में जुटे शिक्षा हुए। अलग पर्याय है, नौकरी अलग चीज़ है। नौकरी मतलब नौकर, और शिक्षा मतलब राजा। शिक्षित है तो आप राजा है अपने आप में, और नौकरी करना तो एक अलग विषय है। आप अपने शिक्षा के योग्यता के आधार पर कर रहे हैं, और अगर आपके पास योग्यता है, नौकरी नहीं है, तो अगर समाज आपको ये छोटा मानती है, तो समाज का गलती है। क्योंकि आप अगर शिक्षित हैं, तो शिक्षित समाज अपने आप में सम्राट होता है। शिक्षित होने के बावजूद नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोग दूसरे दूसरे राज्य में जाके प्लान करते हैं। आपके उम्र का है, इसीलिए हम चर्चा किए। स्थानीय सांसद, विधायक, स्थानीय नेताओं से पूछिए सवाल, हमसे क्या पूछेंगे? नहीं, ये सवाल इसलिए था क्योंकि आपके उम्र में अभी बिहार में बहुत सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं जो शिक्षित हैं। हमको लग रहा है आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, उसके बावजूद बेरोजगार घूम रहे हैं। उसको आप अपने कथा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? वो अपनी अपनी योग्यता से सब चलते हैं। अब ये नौकरी के लिए ये आप सरकार से सवाल करेंगे, स्थानीय नेताओं से सवाल करेंगे कि नौकरी, बेरोजगारी पे, तो सरकार तो ऐसा भी कह सकते थे ना कि आके हमारे साथ, जो बेरोजगार है, आके मेरे साथ रहे और हम कथा सिखाएंगे, और दूसरे जगह वो भी जाके भगवान का प्रचार प्रसार कर सके। आप बेरोजगार नहीं है ना, आप अपने साथ 10-5 को रखेंगे तो मुझे लगता है सबसे बेहतर होगा। हम तो रखे हुए हैं बहुत सारे को। नहीं तो आप ऐसे ही बढ़ाते रहिए संख्याओं को, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सबसे अधिक आप देने वाले होंगे रोजगार। यहाँ पे कितने दिनों से कथा चल रही है बंगराहटा में? आज 5वां दिन है, भगवान गिरिराज का पूजन होगा आज। और यहाँ जो अगल बगल के क्षेत्र के लोग जैसे आपके कार्यक्रम के लिए संपर्क करना चाहेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा? हमारा एक कॉन्टेक्ट नंबर है 85740125 7347 7347 31, या सोशल मीडिया अयोध्या के करण अर्जुन जी से आप जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं, और हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। आप अयोध्या के प्रसिद्ध कथावाचक हैं, और इस बिहार के समस्तीपुर जिला के सुदूर एरिया में काउंट होता है सिंघिया ब्लॉक, वहाँ तक पहुँचे हैं, और आपका कथा लोग दूर दूर तक सुनते हैं, भारत के विभिन्न कोनों में सुनते हैं। और आपके कथा का प्रोग्राम करवाने के लिए कितना दिन पहले बुकिंग करवाना होगा?
अब ये जब बात करेंगे तो उस पर बताएंगे, इस पे हम नहीं बता पाएंगे। आप जब हमेशा कथाएं चलती रहती है, भजन कथा हमेशा लगी रहती है। मिनिमम चार्ज क्या लगेगा आपके? अब ये मिनिमम वो चार्ज इसलिए अब आप सवाल जो है सो ये अलग जा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र कब तक बन जाएगा, क्या आप लोग को उम्मीद है? हिंदू राष्ट्र बनेगा जब आम का वृक्ष लगाएंगे, तो आज नहीं तो कल उस पर फल तो होगा ही ना। तो अगर आप सनातन के लिए आवाज़ अगर आप लोग उठाते, पत्रकार का, कथाकार का और चित्रकार का समाज में बहुत मुख्य भूमिका होती है। अगर ये तीनों अगर अपने जगह से न फिसले और जगह पर रहें तो ये ज़रूर उनके कामयाबी मिलेगी, मुझे लगता है। ठीक, जय श्री राम। ठीक है, मैं समझे।